सेकेंड ईयर क्लास में आज हम फर्स्ट पेपर में मूर्छना का आपका एक टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे। मूर्छना और ग्राम दो टॉपिक हैं एक ही यूनिट में, तो ग्राम के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। आज हम बात करते हैं मूर्छना। मूर्छना क्या है, संगीत में इसका क्या महत्व है। हमारे प्राचीन शास्त्रकारों ने ग्राम स्थापना जो की है उसके अंतर्गत स्वरों का स्थान निश्चित करने के बाद उन्होंने मूर्छना बनाई। मूर्छना का अर्थ है कि जिससे राग फैले, राग का विस्तार हो और उससे श्रोता मुग्ध हों, उसमें रम जाएं, उसमें मोहित हों, वही मूर्छना कहलाती है। सर्वप्रथम मतंग ऋषि ने मूर्छना शब्द का जो एक्सप्लेन किया है, उन्होंने कहा है मूर्छना व्युत्पत्ति मूर्छा मोह समुच्छायो, अर्थात मूर्छना शब्द मोह और विस्तारार्थक मूर्छ धातु से बना है, अर्थात जिससे राग फैले उसको मूर्छना समझना चाहिए। ग्राम के किसी भी स्वर को समझने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि ग्राम के किसी भी स्वर को स्वरित मानकर ग्राम के ही स्वरों पर आरोह अवरोह करने की जो विधि है उसको मूर्छना कहा जाता है। संभवतः ये 13वीं शताब्दी में इसका काफ़ी प्रचलन रहा है, ग्राम का भी और मूर्छना का भी उस समय काफ़ी प्रचार रहा है। लेकिन वर्तमान में कुछ लोग इसको आरोह अवरोह के रूप में भी देखते हैं। मूर्छना बेसिकली अपन यूँ समझ सकते हैं कि ये ग्राम पर आश्रित रही है, ग्राम के द्वारा ही बनी है, ग्राम से ही बनी है। इसमें मूर्छना का जो मुख्य लक्षण क्या है कि सातों स्वरों का आरोह अवरोह करना है ना, वो मूर्छना है। और ये दोनों ग्रामों में साथ साथ होती है। दोनों ग्रामों से क्या मतलब हुआ, मध्यम ग्राम मैंने आपको बताया है और षड्ज ग्राम भी मैंने आपको बताया है। ऋषि तुम्बुरु ने श्रुतियों की मृदुता को मूर्छना बतलाया है, उसकी मधुरता को मूर्छना का नाम दिया है। सारांश में हम इस बात को ऐसे भी ले सकते हैं कि 7 स्वरों का जो क्रम है, आरोह अवरोह का जो क्रम है, क्रम से आरोह अवरोह जो है स्वरों का, वो मूर्छना कहलाता है। 3 ग्राम मैंने आपको बताए थे, मध्यम ग्राम, गंधार ग्राम और षड्ज ग्राम। उसमें प्रत्येक में 7-7 मूर्छनाओं को निर्दिष्ट किया हुआ है। मूर्छना स्वर जो है, मूर्छना के जो स्वर हैं क्रम से होते हैं। एक तो आप ये बात समझ लीजिए, जैसे षड्ज की मूर्छना अगर प्रारंभ होती है तो उसके बाद में ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद ये स्वर आएंगे। इसी प्रकार उनका जो अवरोह में क्रम रहेगा वो भी यही रहेगा। नाट्यशास्त्र में कहा गया है कि क्रमवार 7 स्वरों को जो समूह है वो मूर्छना की संज्ञा में आता है, उसको मूर्छना की संज्ञा देते हैं। मूर्छना का संपूर्ण होना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं मूर्छना में 7 स्वर होते हैं। शास्त्रकारों के अनुसार स्वरों की जो संख्या है कम करने से मूर्छना की रचना तान के समान हो जाती है। मूर्छना ग्राम के जिस स्वर से प्रारंभ होती है, अवरोहन भी उसका अवरोहित जो करते वो भी उसी स्वर पर समाप्त होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जिस स्वर से प्रारंभ होती है उसी पर आकर अवरोह समाप्त होता है। ये हुआ मूर्छना का, किसको मूर्छना कहा जाता है। मूर्छनाओं के नाम सबसे पहले नाट्यशास्त्र के जो प्रथम प्रपाठक के द्वितीय कंडिका है उसमें हुआ है, और उसमें उन्होंने 21 मूर्छनाओं के नाम का उल्लेख किया है, जैसे ललिता, मध्यमा, चित्रा, रोहिणी, मंतगजा, सोवीरी, षणाद मध्या, षड्ज मध्या, पंचमा, मत्सरी, प्रदुमध्या, शुद्धांता, कलावती, तीव्रा, रौद्री, ब्राह्मी, वैष्णवी, खेचरी, स्वर नादावती और विशाला। इस तरह से ये 21 प्रकार की जो मूर्छनाओं के नाम
दिए हैं और तीनों ग्राम में 7-7 मूर्छनाओं को डिवाइड किया है। 3 ग्राम कौन से हैं? षडज ग्राम है, मध्यम ग्राम है और गंधार ग्राम है। इसकी मैंने टेबल आगे दी है कि कौन कौन सी मूर्छना कौन कौन से ग्राम के लिए निर्दिष्ट की गई है। मूर्छना के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो भरत काल में जिस समय मूर्छना पद्धति का प्रचलन था उस समय केवल 2 विकृत स्वर थे, अंतर, गंधार और काकली निषाद। 2 ग्राम थे, कौन कौन से? षडज और मध्यम। गंधार ग्राम के लिए मैंने गंधार के उसमें ग्राम की टॉपिक में आपको बताया भी था कि वो लोप हो चुका था पृथ्वी लोक से और उसका स्वर लोक में ही गान होता था। तो केवल जो 2 ग्राम हैं इसमें और 2 विकृत स्वरों से वैचित्रता और उसकी विविधता बहुत कम देखने को मिलती थी, इसलिए विकृत स्वरों की कमी की पूर्ति के रूप में मूर्छना की कल्पना की गई और मूर्छनाएं 4 प्रकार की मानी गई। मूर्छनाएं कितने प्रकार की मानी गई? 4 प्रकार की मानी गई। इसमें भी विद्वानों के 2 प्रकार के मत हैं, 2 मत कह सकते हैं हम। प्रथम जो मत है उसमें दत्तिल और मतंग ऋषि हैं, उन्होंने पूर्णा, शाडवा, औडुविता और साधारण ये 4 प्रकार के मूर्छना के प्रकार माने हैं। जबकि जो दूसरा मत है उसमें शारंगदेव जी का मत है, उन्होंने शुद्धा, अंतरा संहिता, काकली संहिता और अंतर काकली संहिता ये 4 प्रकार के मूर्छना के प्रकार माने हैं। इसके अलावा मैंने नेक्स्ट में स्लाइड में टेबल आपको बताई है। टेबल में षडज ग्राम की जो मूर्छना है, जैसे पहली मूर्छना है उसका नाम है उत्तर मंद्रा, वो सा से स्टार्ट हो रही है। देखिए सा रे गा मा पा धा नी, नी तक जा रही है, निषाद तक जा रही है और ये आरोह क्रम था उसका। और अवरोह क्रम में वही चीज़ वापस आ रही है, नी धा पा मा ग रे सा। आप क्लियर हो गए होंगे कि जिस स्वर से हम शुरू हुए हैं, जहाँ पर ख़त्म हुए हैं, उसी स्वर में हम क्रमयुक्त नीचे तक आए हैं, अवरोह करके आए हैं। दूसरी है जैसे रजनी, अब नी से स्टार्ट है, नी सा रे ग म प ध, वापस आए तो धा पा मा ग रे सा नी। इसी तरह धैवत है, पंचम है, मध्यम है, गंधार है, ऋषभ है। इसी तरह जब हम स्टार्ट जहाँ से हुए हैं और जहाँ पर ख़त्म हुए हैं, उस ख़त्म समापन वाला जो स्वर है, जहाँ हमने समाप्ति करी है स्वर की, उसी से हम वापस अवरोह में आए हैं। तो वो 7 स्वरों का जो ये क्रम है आरोह का और अवरोह का, उसको मूर्छना की श्रेणी में रखा गया है। अब हम आते हैं मध्यम ग्राम की मूर्छना पे। मध्यम ग्राम में भी पहली जो है सोवीरी है, उसमें मा पा ध नी सा रे ग ये जा रहा है। जब हम वापस अवरोह करते हुए आए हैं तो भी ग रे सा नी धा पा मा। उसमें दूसरी जो मूर्छना का क्रम है ग मा पा ध नी सा रे, तो रे सा नी धा पा मा गा। अगली जो मूर्छना है रे से स्टार्ट है, सा तक जाएगी और सा से ही वापस आ जाएगी। चौथी जो मूर्छना है सा से स्टार्ट है, नी तक जाएगी, नी से ही वापस आएगी। ये आप क्लियर कर लीजिएगा, इसमें टेबल में हर चीज़ लिखी हुई है। जैसे 5वीं जो मूर्छना है नी से स्टार्ट हुई है, नी सा रे गा मा पा धा, है ना, तो वापस धा से ही आएगा, धा पा मा गा रे सा नी। क्लियर हो गया होगा। 7 मूर्छनाएँ हो गई मध्यम ग्राम की, 7 मूर्छनाएँ हो गई षडज ग्राम की। गंधार ग्राम का भी मैंने इसमें टेबल तो डाला हुआ है, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। उसमें पहली जो मूर्छना है वो नंदा नाम की है और नी से स्टार्ट है, नी सा रे गा मा पा ध। इसमें देखिएगा सब ऊपर के तार सप्तक के स्वर हैं, है ना। ये गंधार ग्राम जो है पृथ्वीलोक में नहीं प्रचलन में है, वो स्वर्गलोक में प्रचलन में। धा तक गई है ये आरोह, और अवरोह में धा से वापस आए हैं, धा पा मा ग रे सा नी, ये ध्यान कीजिएगा। इसी तरह इसकी भी 7 मूर्छनाएँ हैं। तो 7-7 मूर्छनाएँ इन तीनों ग्रामों में हैं, कुल मिला के 21 मूर्छनाएँ हैं। अब आता है कि मूर्छनाओं के निर्माण का क्या प्रयोजन रहा। तो इसमें पॉइंट में मैंने ये आपको
डाला हुआ है जिससे आप याद कर पाएंगे कि मूर्छनाओं से तानों की उत्पत्ति की जाती है। मूर्छना का प्रयोजन सप्त स्वरों की सिद्धि होता है। इस तरह से करके मूर्छना से जातियाँ या रागों का सिद्धि होती है। जातियाँ ये राग जो हैं मंद्र मध्य तार स्थानों की प्राप्ति होती है ना। शुद्ध और विकृत अवस्था का ज्ञान होता है। इस प्रकार के कुछ नियम हैं, प्रयोजन हैं इसके निर्माण के अंतर्गत, तो वो आप इसमें दिखेगा। आधुनिक समय में भी मूर्छना का प्रयोग है नहीं है, आधुनिक संगीतज्ञ इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो ये मैंने छोटा सा ही पैराग्राफ इसमें डाला है। आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ब्रीफ में आपको पता होना चाहिए कि आधुनिक काल में संगीत में मूर्छना शब्द का प्रयोग समाप्त हो गया, ये मध्यकाल में था। और कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ जो है यानी मूर्छना का जो अर्थ है वो कंपन से लगाया है और कुछ ने इसको आरोह अवरोह बताया है। और कुछ विद्वान गायक जो हैं इस रागों को जब गाते हैं तो उसमें वैचित्र्य उत्पन्न करने के लिए मूर्छनाओं का प्रयोग करते हैं। जो उदाहरण भी मैंने इसमें डाले हैं तो आप इसको थोड़ा सा देखिएगा। इसमें एक तो मूर्छनाओं का परिभाषा आ गई है, उसके लक्षण आ गए हैं, उसके प्रकार आ गए हैं और उसके निर्माण का क्या प्रयोजन रहा है वो बताया है अभी आपको। और आधुनिक समय में संगीत में मूर्छनाओं का प्रयोग किस प्रकार है या क्या उसका तात्पर्य लिया जाता है ये बताया है आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको इस सेशन में मैंने बताई और आशा है कि ये आपको मूर्छना से संबंधित जो भी अपना टॉपिक है क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।